नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग द हिंदू एडिटोरियल के इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि डिस्कस करेंगे और इसको एनालिसिस करेंगे कि हाउ टू रीड एंड हाउ टू एनालिसिस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आवर एग्ज़ाम। हम लोग उस पॉइंट को याद करेंगे और इसका कुछ मीनिंग भी देखेंगे। ओके, और इसमें जो कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी हम उसको पार्सिंग करके आपको बताएंगे। देखिए, जैसे इसमें द क्वेश्चन मतलब न्यू क्वेश्चन मतलब नया प्रश्न जो उभर के आया है, ICMR सोरोलॉजिकल सर्वे फाइंडिंग many may have relevance for modifying वैक्सीनेशन पॉलिसी। ICMR की सोरोलॉजिकल सर्वे में पाया गया, प्राप्त हुआ कि उनमें जो रेलेवेंस है फॉर मॉडिफाइंग वैक्सीनेशन पॉलिसी के लिए, उसकी जो वैक्सीनेशन नीति की सुधार के लिए उनमें जो रेलेवेंस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सोरोलॉजिकल माने होता है डिपार्टमेंट जो सीरम विज्ञान से संबंधित है, जैसे द डॉक्टर ऑफ कंडक्ट सोरोलॉजिकल टेस्ट। तो जो टीकाकरण से संबंधित विज्ञान हो, मतलब वैक्सीन बनाने वाला जो विज्ञान हो उसे सोरोलॉजिकल कहते हैं। ओके, नाउ द सर्वे फाइंडिंग। तो टीका ICMR के टीकाकरण सीरम विज्ञान के सर्वे में हमने पाया, फाइंड्स प्राप्त किया, में हैव रेलिवेंस। देखिए, इसका जो रेलिवेंस होता है, उपयोगिता, तो बहुत अधिक उपयोगिता जो है फॉर मॉडिफाइंग वैक्सीनेशन के लिए। तो ये इसकी हेडलाइन है, इसके बारे में बात करेंगे, उसकी जो उत्सुकता है उसके बारे में। अब देखिए, द रिजल्ट्स ऑफ द ICMR's थर्ड the result of ICMR थर्ड सोरोलॉजिकल सर्वे, तीसरी सोरोलॉजिकल सर्वे में, टू ascertains द स्प्रेड ऑफ COVID-19 सो दैट नियरली 1 in 5 इंडियन अबाउट 200 millions may have been infected। तो ICMR के जो परिणाम आए हैं थर्ड सोरोलॉजिकल सर्वे में, तीसरी सर्वे में, टू असर्टेन जो सुनिश्चित करते हैं द स्प्रेड ऑफ COVID-19 शो को बारे में विस्तार के बारे में बताते हैं, दैट की नियरली लगभग, नियरली जो वर्ड है, नियरली 1 in 5 इंडियंस, पाँच इंडियंस में से एक को, अबाउट, तो इसके बारे में जो बताया, अबाउट 270 मिलियंस, लगभग 270 मिलियन पीपल को मे हैव बीन इफेक्टेड, मतलब शायद वो इफेक्टेड हो चुके हैं। तो जो इसमें जो हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, द रिजल्ट है, और जो एपोस्ट्रोफी ऑफ एस लगा है, द सर्जिकल सर्वे टू सर्टेन द रिजल्ट्स द स्प्रेड ऑफ COVID-19। और ये जो हमें कामा लग के बताता है वो अपने पहले दिए हुए नाम, जैसे इसके बारे में बता रहा है, इंडियंस के 5 इंडियंस के बारे में बता रहा है, लगभग कितने लोगों को, लगभग 270 मिलियन के बारे में बताया। और यहाँ पे देखिए डॉट लगा है, और हैव बीन इफेक्टेड, ये पास्ट पार्टिसिपल मतलब है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैव बीन इफेक्टेड, वे इतने लोग इफेक्टेड हो चुके हैं। मे हैव इफेक्टेड, शायद, लगभग, मे मतलब संभावना को दर्शाते हुए इसमें प्रयोग किया गया है। ओके, तो इतने लोगों के बारे में इफेक्टेड हो चुके हैं। ओके, द हेडलाइन फाइंडिंग इधर है। द हेडलाइन फाइंडिंग्स वर
published at the press conference, and it will be a while before granular details of the course of the infection as was known till December, and will be made public in a peer reviewed journal. तो सेकंड पैरामीटर जो सेकंड प्रॉब्लम जो है क्या है, द हेडलाइन फाइंडिंग्स। तो यहाँ पे द हेडलाइन फाइंडिंग्स इसका सब्जेक्ट है, वर्ब है, और पब्लिश्ड जिसे प्रकाशित किया गया एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एंड इट विल बी यह होगा इट विल बी ए वाइल बिफोर ग्रैनुलर डिटेल्स, मतलब एकदम व्यापक, ग्रैनुलर मतलब दानेदार, मतलब एकदम साफ़ सुथरा, मतलब एकदम साफ स्पष्ट डिटेल। ग्रैनुलर डिटेल होता है तो इसको ऐसे अंडरलाइन करके आप लिख लीजिए, ग्रैनुलर डिटेल होता है ऑफ द कोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो किसी भी इन्फेक्शन के बारे में ये भी लाइन है, क्लोज टेस्ट में पैसेज में आ जाता है अक्सर कि जैसे द कोर्स, यहाँ पे लिख देगा द डैश ऑफ द इन्फेक्शन। तो किसी भी इन्फेक्शन का जो तरीका है तो उसमें द कोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है, ये एकदम ऐसे फिट बैठता है। तो ये सब प्रेज हैं, ऐसे ही क्लोज टेस्ट में आते हैं। तो एज नोन टिल दिसंबर, जैसा कि वाज अब तक के दिसंबर तक के बारे में हमें पता था। तो अब देखिए एज नो वाज नोन टिल दिसंबर, तो इन इंस्पेक्शन के बारे में बताया, यहाँ पे डैश डैश का मान लगा के। अब देखिए अब क्या है, इसके आगे क्या है, इट विल बी ए वाइल बिफोर ग्रैनुलर डिटेल्स ऑफ द कोर्स ऑफ इन्फेक्शन, द कोर्स ऑफ इन्फेक्शन विल बी मेड पब्लिक। तो इसको पब्लिक किया गया इन ए पीर रिव्यू जर्नल। तो पीर रिव्यू जर्नल्स माने होता है स्पष्ट। पीर रिव्यू इज ए एवल्यूशन ऑफ वर्क बाय वन और मोर पीपल न। तो एवल्यूशन किया गया कई लोगों के द्वारा, पीर रिव्यू किया गया वन और मोर पीपल विद ए सिमिलर कॉन्फ्रेंस। ओके, समझ आए बात? जैसा कि उसको कई लोगों के द्वारा एनालिसिस करने के बाद उसको पब्लिश किया गया। हाउएवर फिर भी व्हाट इज़ नोन, कि क्या जानते हैं, सो फार अब तक, इज़ दैट है कि कंपेयर टू द अगस्त की तुलना में, कंपेयर टू द अगस्त साल के 8वें महीने में की तुलना में अब तक आप लोगों को क्या पता चला है उसके बारे में। When data for the second serological survey was announced, जब डाटा सेकेंड सर्योलॉजिकल का अनाउंस हुआ था, was announced, there has been, वहाँ रहा है, has been जहाँ है आ जाए वहाँ पे आप कहेंगे रहा है, रहे हैं। तो there has been उनके पास रहे हैं ए 3-fold राइज इन्फेक्शन, 3 चरड़ी प्रकाशित उठे हुए इन्फेक्शन में। देयर हैज़ आल्सो बीन ए 5-fold राइज ऑफ द इन्फेक्शन इन दोज एज ऑफ 10 to 17 ईयर्स। तो जहाँ पे देयर हैज़ आल्सो बीन, तो वहाँ भी रहे हैं ए 5-fold राइजेज, मतलब इन द परसेंटेज ऑफ टर्म। तो राइजेज 5-fold राइजेज टर्म्स ऑफ द इन्फेक्शंस इन दोज एज ऑफ 10 to 17 ईयर। 10 से 17 साल के एज के लोगों के लिए जो इन्फेक्शन है वो 5-folded में रहा है। द थर्ड एडिशन आल्सो
include a serological survey of doctors, nurse and paramedical staffs reveal that nearly 25%, मतलब जो तीसरा एडिशन है उसे इंक्लूड करते हुए, उनको भी इंक्लूड करते हुए सर्जिकल सर्वे के डॉक्टरों द्वारा नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ एंड रिवीलिंग दैट, उजागर करते हुए कि नियरली 25%, व्हाट इज़ नियरली, अब देखिए जो डैश लगा गया 25 के बारे में बताएगा, सिग्निफिकेंटली एबव द नेशनल एवरेज, मतलब सार्थकता रूप से लगभग एवरेज के रूप में, नेशनल एवरेज के रूप में, हैज़ बिन इन्फेक्टेड, जो कि इफेक्टेड हो चुके हैं। तो मतलब जो कुछ डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो कि तीसरे चरण में इफेक्टेड हो चुके थे, हैड बीन affected. Now compared to report of City Focus, compared to report of City Focused Serology Survey in Delhi and mathematical modeling estimate, the ICMR survey result appeared to be more conservative in estimating the true spread. Compared to the part of City Focusing Serology Survey in the and mathematical model estimate, तो यहाँ पे सब कामा लगा दिया, उसके बाद ये कामा लगा के इसके बारे में बताया गया है, एस्टिमेट के बारे में। द ICMR survey result appear to be more conservative in estimating the true spread. तो रिपोर्ट की तुलना में जो सिटी का फोकस है सीरम विज्ञान के द्वारा उसके सर्वे में दिल्ली में और मैथमेटिकल मॉडलिंग एस्टिमेट के आकलन के बाद, तो ICMR सर्वे रिजल्ट्स अपीयर टू बी, उसको अपीयर किया, प्रकाशित किया गया मोर कंजर्वेटिव मामले में। कंजर्वेटिव मतलब एकदम सुदृढ़, रूढ़वादी, मतलब लाइफ एंड सजीव, मतलब एकदम साफ सुथरा, इन द एस्टीमेट ऑफ ट्रू स्प्रेड, और एक आकलन के बाद अच्छी से उसको स्प्रेड किया गया, मतलब बताया गया। एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस ह्यूज पॉइंट ऑफ द डिक्लाइन ट्रेंड इन इन्फेक्शन सिंस September and the absence of multiple peak in coronavirus cases as a pointer to the spread being far wider and speeding up herd immunity, and a state when a significant proportion of people in local have been affected nearby retarding future spread। तो हमारा सेंटेंस कहाँ से है? यहाँ से है। एक्सपर्ट्स जो विशेषज्ञ हैं वेरियस ऑफ ह्यूज पॉइंट, ह्यूज मतलब अच्छे बड़े तौर पे बड़े मुद्दों के बारे में। एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस ह्यूज पॉइंट टू द डिक्लाइन ट्रेंड्स इन इन्फेक्शन सिंस सितंबर से जो इन्फेक्शन का ट्रेंड चल रहा है उसके पतन, डिक्लाइनिंग मतलब पतन होते हुए के बारे में वो बताए हैं। तो ये प्रेज हुआ एक्सपर्ट्स वाला। उसके बाद एंड और, तो एक्सपर्ट्स जहाँ पे है ये इसका सब्जेक्ट होगा। देखिए वहाँ इसका जो वर्ब है कहाँ पे है, एंड और द एब्सेंस ऑफ मल्टीपल पीक इन कोरोना केसेस, मतलब अनुपस्थिति जो है कोरोना केसेस की, जो चरम सीमा के एब्सेंसेस केसेस हो रहे हैं, घट रहे हैं, एज ए पॉइंटर टू स्प्रेड बीइंग फॉर वाइडर एंड स्प्रेड ऑफ हर्ड इम्यूनिटी, ए स्टेट व्हेन सिग्निफिकेंस प्रोपेशन, मतलब सार्थक अनुपात में आप ए पीपल के इन लोकल हैव बीन अफेक्टेड। तो इसका जो वर्ब है हैव बीन अफेक्टेड है, तो एक्सपर्ट्स इसका सब्जेक्ट्स है।
अब देखिए जो ओके, एंड देयर बाई रिकॉर्डिंग देयर बाई रिटॉर्डिंग स्प्रेड फ्यूचर स्प्रेड। ओके, रिटॉर्डिंग मतलब होता है प्रगति के संदर्भ में। ओके, कुछ वर्ड देख लीजिए, जैसे ह्यूज क्या होता है, ह्यूज मतलब होता है रंग, सूर्यास्त का रंग। तो ह्यूज पॉइंट में मतलब अच्छे रिजल्ट देते हुए ना। लेकिन इट वुड बी रॉन्ग टू बी ड्राइव कंफर्ट फ्रॉम द सिचुएशन। लेकिन यह ड्राइव कंफर्ट फॉर द सिचुएशन, कंफर्ट इस सिचुएशन के ड्राइव को रॉन्ग हो गया, रॉन्ग होते हुए द ICMR एम्फेसिस दैट, जोर देते हुए कहा कि, जोर दिया कि द रिजल्ट पॉइंट टू ए सिग्निफिकेंट नंबर स्टिल पोटेंशियली वैल्यूएबल एंड अंडर स्कोरिंग।